ये लोग कांग्रेस के लोग, चाहे ये घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, ये कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का एफआईआर दर्ज ना हो, जो कोई जेल में ना जा चुका हो या जेल में जाने की तैयारी ना हो या जेल में जाकर के बाहर ना आ गया हो। हर व्यक्ति भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, ये सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए ये हाथ पैर मारते हैं कि हम सत्ता में भ्रष्टाचार के लिए आएंगे, परंतु भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए काम करती है, ये लोग भ्रष्टाचार के लिए करते हैं। चुनावों का समय नजदीक आता जा रहा है। सभी पार्टियों के नेताओं ने जनता के बीच जाकर पासे फेंकने भी शुरू कर दिए और लोग उन्हें वोट दे सकें, इसके लिए अपनी नीतियों का बखान और विपक्ष की विफलताओं को गिनवाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी हिसार पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ उनका स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए नायब सैनी जहां लोकसभा और विधानसभा में भाजपा की जीत का दावा किया, तो वहीं कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। सैनी ने कांग्रेस के सभी नेताओं को भ्रष्टाचारी बताया और साथ ही कहा कि उसी भ्रष्टाचार के कारण गरीब को उनके द्वारा लागू की गई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया। सुनिए नायब सैनी ने क्या कहा। जो ये विपक्ष के लोग जिस प्रकार से बोलते हैं और कांग्रेस ये घमंडिया गठबंधन के लोग, अभी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, एक बहुत बड़ा घोटाला ईडी ने उसका देखा है और उसके अंदर छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री वो डायरेक्ट सीधी उसकी इन्वॉल्वमेंट है। और इसी प्रकार से क्योंकि ये लोग कांग्रेस के लोग, चाहे ये घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, ये कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का एफआईआर दर्ज ना हो, जो कोई जेल में ना जा चुका हो या जेल में जाने की तैयारी ना हो या जेल में जाकर के बाहर ना आ गया हो। हर व्यक्ति भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। कांग्रेस ने जो देश के अंदर भ्रष्टाचार किया, उसका दुष्परिणाम ये निकला कि जो योजना गरीब के लिए बननी थी वो उस तक लाभ नहीं पहुंच पाया। वो सारी की सारी योजनाएं वो कागजों के अंदर, घोषणाओं के अंदर रह गई। नरेंद्र मोदी जी ने और मनोहर लाल जी ने इन 9 वर्षों के अंदर वो योजनाएं गरीब तक, दूर से दूर बैठे हुए लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक वो पहुंचाने का काम इस सरकार ने मजबूती से किया है। नरेंद्र मोदी जी योजनाएं बनाते हैं, मनोहर लाल जी उसके ऊपर खड़ा होकर के 100 का 125 करके पहरा देने का काम करते हैं, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को समाज की मुख्यधारा में जोड़ा जाए और उसके चेहरे के ऊपर मुस्कान लाने का काम ये नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। कांग्रेस जो ये घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, ये सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए ये हाथ पैर मारते हैं कि हम सत्ता में भ्रष्टाचार के लिए आएंगे, परंतु भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए काम करती है, ये लोग भ्रष्टाचार के लिए करते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी दी गई है, जैसे कि लोकसभा विधानसभा चुनाव है, उसको किस तरह से लेते हैं और क्या लगता है कि आपके नेतृत्व में आने वाले समय में क्या होगा? जैसे पिछली बार का नारा था 75 पार, इस बार का कौन सा नारा आप लोग अपनाने वाले? देखिए 75 पार ही होगा, आप देखना चुनावों के अंदर 75 पार होगा। कोई छोटे काम नहीं किए मनोहर लाल जी ने, जबरदस्त काम किए हैं। आज बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। आज उन माताओं बहनों को, ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री है मनोहर लाल जिसने रैलियों के अंदर ये मंच के ऊपर खड़े होकर के कहा कि अगर किसी माता बहन के घर में गैस का सिलेंडर नहीं है, कनेक्शन नहीं है, हाथ खड़ा करे और उसके घर के अंदर 24 घंटे में गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था ये मनोहर लाल जी ने की है। ये ऐसी सरकार है जो गरीब के हित में काम कर रही है, गरीब की चिंता कर रही है और लोगों का उत्साह है। लोग आज इस सरकार से ज़बरदस्त तरीके से खुश हैं, उनके अंदर एक बड़ा उत्साह है और मैं उस उत्साह को देख रहा हूँ पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। और आने वाले समय के अंदर ये 10 की 10 लोकसभा की सीटें, और जो आप 75 पार कह रहे हैं, ये 75 पार करेंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल, वहीं पे कांग्रेस पार्टी कहती है कि हरियाणा को सत्यानाश कर दिया डबल इंजन की सरकार ने। कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। मैंने कहा कि वो भ्रष्टाचार के लिए सत्ता में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए आती है। तो 5 जैसे प्रदेशों में चुनाव है, क्या नतीजे निकल के आए? भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। जैसे ओबीसी की अगर बात करें, आप ओबीसी से आते हैं, आपको भारतीय जनता पार्टी के पत्ते के तौर पर इस तो नहीं किया ऐसा? देखिए भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने एक छोटे कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी है जो काम करता है। ये कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा है, क्योंकि और अन्य दल के अंदर या तो कोई परिवार का सदस्य ही अध्यक्ष बन सकता है या
जो उस परिवार की जी हजूरी करता है वो बन सकता है, परंतु ये पहली बार मैंने देखा है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख जिम्मेवारी के ऊपर बैठाना ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जनता किसके सिर पर जीत का ताज पहनाएगी। बता दें, ये नायब सैनी हिसार में आए थे। हिसार बीजेपी कार्यालय में आने के बाद कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मौके पर सैनी के साथ निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र भी मौजूद थे। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।